नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भाम्बी और आज हम बताने जा रहे हैं शनि के अगले 2.5 वर्ष और आपकी राशि धनु। शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर वो 29 मार्च 2025 तक रहेगा। इस बीच में डायरेक्ट भी रहेगा, वक्री भी रहेगा, कंबस्ट भी होगा, अपोजिशन में भी रहेगा। तो कैसा रहेंगे 2.5 वर्ष, इसकी हम बात करते हैं। आपकी राशि से शनि 3rd भाव में रहेगा, 3य भाव में। और ऐसा सूत्र है कि जो भी क्रूर ग्रह हैं, जब वो 3rd में हों या कुंडली में हों या वो ट्रांजिट में हों, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो चंद्रमा से ये 3rd में रहेगा। जो 3rd हाउस जो है पराक्रम का भाव है, आपके विस्तार का भाव है। हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो लग्न है वो आप स्वयं हैं और जो 3य भाव है वो आपके हाथ है, आपका फैलाव, आपका नेबर, आपकी यात्राएं, निकटतम स्थान की यात्राएं, कंट्री की यात्राएं, बाहर की भी हो सकती हैं। तो ये वो समय है जहाँ पर यात्राएं होंगी, आने जाना होगा, संपर्क का दायरा बढ़ेगा, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संबंध बनेंगे। ये संबंध स्थायी भी हो सकते हैं और ये आपको बहुत लाभ देंगे। इसमें आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन भी कर सकता है, क्योंकि शनि इसके बाद आपको 30 साल बाद यहाँ मिलेगा। हालांकि मेरी राशि है नहीं, लेकिन शनि मुझे अगले 30 साल बाद यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे अगर मेरी उम्र 100 साल हुई तो मैं भी देखूँगा। मैंने उम्र का अभी अपनी गणना नहीं की, इसलिए बोल रहा था। चलिए हम आप पर आते हैं। तो यहाँ पर जनवरी 17 से लेकर और जून तक हम बात करें 2023 की, ये 3य भाव में रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। तो यह जो समय होगा आपको बहुत गतिशीलता देगा, बड़ी हिम्मत देगा, गतिशीलता देगा। और अगर आप कम्युनिकेटर हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं तो भी शनि आपको एक्सट्रोवर्ट होने के लिए मदद करेगा। बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च के बीच जब सूर्य शनि के साथ हो जाएगा इसी वर्ष यानी 2023 में, तब शनि अस्त भी हो जाएगा, कुछ दिन अस्त रहेगा। तो वो ऐसा समय है, साथ में रहेंगे दोनों पिता पुत्र। तो ऐसा समय है कि उसमें कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं या हमारे दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं करने वाले और हम गलत काम में हाथ डाल देते हैं। तो उसमें ऐसा हो जाए तो ये समय रहेगा आपके पास, उसमें आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और अपनी गति को आगे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो शनि आपको मौका देगा जनवरी से लेकर जून तक का, वहाँ आप अपने प्रोजेक्ट फैला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं और जो भी रुके हुए कार्य हैं उनके बनने की पूरी संभावना है। अगर नौकरी में है तो प्रमोशन हो जाएगा, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बढ़िया से पास हो जाएंगे और जो भी आपका लक्ष्य है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यह एक वो समय, इसका सदुपयोग कीजिएगा और आपको आगे बढ़ने के पूरे अवसर शनि प्रदान करेगा। अब ग्रह तो प्रदान कर देते हैं बहुत कुछ, हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। और शनि उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं करता जो कर्महीन है, याद रखिएगा। शनि उसका मित्र नहीं है, उसको और कर्महीनता की तरफ धकेल देता है कि बेटा मत करो कुछ भी, मस्त रहो। उसके बाद जून से नवंबर तक का जो समय है वहाँ शनि वक्री हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो वो समय है थोड़ा सिंहावलोकन करने का। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो नए हाथ में लिए हैं या बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, उनके ऊपर उन पे स्टैंपिंग करने की आवश्यकता है, सील लगाने की ज़रूरत है। और जो भी उसमें रेक्टिफिकेशन करना चाहिए वो भी करना चाहिए। और एक बार
अपने जो आपने प्रयास किए उनको ठोक बजा के देख लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर से मध्य अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक का समय है, वहाँ हेल्थ का ध्यान रखिए, रिस्क ना लीजिए, रोड पर अटेंटिव रहिए और नाहक संबंध खराब ना कर लें अपने लोगों से, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। नवंबर से फिर शनि डायरेक्ट हो जाएगा और अगले जून तक यानी 2024 तक इसी अवस्था में रहेगा। तो यह वो समय है कि जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें रेक्टिफाई किया जाए, आगे बढ़ा जाए और इस बार सीरियसली पूरी योजना के तहत एक सिस्टम के तहत, एक अनुशासन के तहत और अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, अगर आपका ऐसा कार्य है तो उनको इन्वॉल्व कीजिए जो आपके लिए कार्य करते हैं। अगर आप अपने से करते हैं तो आप जितना अपने को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ये वो समय है जहाँ पर कि नौकरी करते हैं उसमें बहुत बढ़िया है, बिजनेस में फैला हो जाएगा, इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, इनकम में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स हैं तो इच्छा अनुसार जो आप चाहते हैं जहाँ एडमिशन, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और नए संबंध बनेंगे, परिवार में सेलिब्रेशन होगा और आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। तो इस समय का अगर आप बढ़िया उपयोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी दौरान ध्यान रखिएगा, फरवरी मध्य से लेकर मार्च मध्य के दौरान जब शनि और सूर्य आमने सामने, जब शनि और सूर्य दोबारा मिलेंगे, शनि फिर अस्त होगा, दूसरी बार होगा इसी यात्रा के दौरान, तो वो समय है जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, अपनी सीमा में रहकर निर्णय और एक्शंस करने चाहिए, तब ठीक रहेगा, वरना इस दौरान आप सख्ते में आ सकते हैं। परिवार में ध्यान रखिएगा, कोई ज़मीन को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके कोर्ट केस चल रहा है तो उससे एमिकेबली सुलझाएं, आउट ऑफ कोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो लंबा काम हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी समय बुरा नहीं है। जून 2024 से लेकर और नवंबर 2024 तक ये पुनः वक्री होगा कुंभ में। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि जब वक्री होता है तो 140 दिन के आसपास होता है, तो 140 दिन उसका नियम है, क्यों वक्री होता है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वक्री होगा तो उसका जो मोशन है, आकाश में कोई ग्रह वक्री नहीं होता बाय द वे, हमको पृथ्वी से दिखता है। पृथ्वी और आकाश की गति जो है, ग्रहों की गति, उनकी स्पीड, उसमें जो फ़र्क आता है तो पृथ्वी से, उससे हमको वक्री मालूम पड़ता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ग्रह जैसा दिखता है वैसे ही असर करता है। ज्योतिष को हम प्रत्यक्ष विज्ञान बोलते हैं, तो जो देखते हैं वैसी बात करते हैं। तो वक्री शनि ऐसा लिखा भी हुआ है, वक्रे पापा महापापा, लेकिन ये चूँकि अपनी राशि में है, कुंभ में है, तो यह सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन शनि क्रूर ग्रह तो है, तो यहाँ जो हम मिस्टेक करें, जो हमने पहले अच्छे काम किए हैं उसी में हम ही पंगा कर दें, या कोई कर रहा हो उससे हम पंगा ले लें, प्रॉब्लम ले लें, देन इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक। अदरवाइज ये पीसफुल पीरियड रहेगा और इसका बढ़िया से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक शनि पुनः डायरेक्ट होगा और यह इसका आखिरी स्टे है कुंभ राशि में। उसके बाद ये मीन राशि में चले जाएगा। तो पूरा जितने महीने हैं, 4-5 महीने, उसमें रहेगा और थोड़ा शनि फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो ये आपके सारे कामों को फटाफट हाँ या ना में करना चाहता है।
और अगर आपने अपने सदप्रयास पहले किए हैं तो वो सारे काम बन जाएंगे, वरना कुछ काम अटक भी सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जब वो मार्गी है, जब वो ठीक है या वक्री है, तो उस पीरियड में सावधानी बरती जाए तो फिर ये ख़राब नहीं करता। ये अच्छा है पीरियड ये वाला। परिवार में विवाह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, अगर आप स्वयं विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है। यात्राएं बहुत होंगी, विदेश की यात्रा भी इसमें इंक्लूड रहेगी, और कुछ आर्थिक विशेष लाभ हो सकते हैं। अगर कोई कोर्ट के केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो रहा है, उसका निर्णय आता है तो आपके पक्ष में रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके उत्थान के पूरे अवसर हैं। इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये शनि आपके जीवन में इस 2.5 वर्षों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। आप इसका साथ दें। जो समय का साथ देता है, समय उसको महान बना देता है। जो समय की अवहेलना करता है, फिर समय उसकी अवहेलना करता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।